हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे और सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा फाइनल पार्ट होने वाला है यूनिट फर्स्ट का, माइक्रोबायोलॉजी का। तो इसमें हम देखने वाले हैं माइक्रोस्कोपी। वो भी हमें 3 माइक्रोस्कोपी हमें पढ़ने को दी गई है। फेज कॉन्ट्रास्ट, डार्क फील्ड और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तीनों के बारे में अच्छे से देखेंगे और डिटेल में विद एग्जांपल हम स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं देख लीजिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ नहीं मिले तो आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना है, ठीक है, वहां पे मिल जाएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस हमने स्टडी कर लिया है, इंट्रोडक्शन स्टडी कर लिया, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स हमने स्टडी कर लिया है, आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन मेथड्स हमने स्टडी कर लिए हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और एक खास बात, अगर अभी तक आप लोगों ने नोट्स परचेज नहीं किए हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बेसिकली टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपका लिंक मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको नोट्स मिल जाएंगे, कंप्लीट बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के, जो वहां जाके आप लोग परचेज कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, क्या आप अपनी खुली आंखों से माइक्रोब्स को देख सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक तरीके से माइक्रोब्स हमारी आंखों से तो इनविजिबल ही हैं, हमें कुछ नहीं दिखाई देता है उनके बारे में, ना हम उनके स्ट्रक्चर देख सकते हैं, कुछ भी नहीं देख सकते कि कैसी क्या साइज है। तो उसके लिए क्या यूज की जाती है? वो टेक्नोलॉजी होती है हमारी माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी अगर नहीं हो तो बैक्टीरिया की स्टडी करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो जाए, ठीक है, नामुमकिन सा ही है। इसीलिए माइक्रोस्कोपी टेक्निक डेवलप की गई और बहुत ही बढ़िया बढ़िया टेक्निक्स हैं। तो ये 3 टेक्निक हमारे पास दी हुई है, तो इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, अच्छे से समझेंगे और लेक्चर एंड होने तक आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो आप लोग लेक्चर्स को एंड तक जरूर देखा करो। चलिए, सबसे पहले है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। क्या होता है डेफिनेशन भाई इसका? होता क्या है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी? देखिए, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी अ टेक्निक दैट कन्वर्ट इनविजिबल डिफरेंसेस, इनविजिबल डिफरेंसेस को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू विजिबल डिफरेंस। मतलब कि इनविजिबल जो डिफरेंसेस हैं, इनविजिबल जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कन्वर्ट करेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कन्वर्ट कर देगा तो वो क्या होंगे? वो विजिबल हो जाएंगे, विजिबल होंगे और हमें माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगे, माइक्रोस्कोप से। इन ब्राइट और कॉन्ट्रास्ट, मतलब डिफरेंसेस इन ब्राइट और कॉन्ट्रास्ट, या तो ब्राइट दिखेंगे या कॉन्ट्रास्ट हमें दिखने वाले। हेल्प टू सी लिविंग अनस्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसकी किसको हम देखते हैं बेसिकली फेज कॉन्ट्रास्ट से? या तो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा या फिर अनस्टेन। अनस्टेन क्या होता है कि उसके ऊपर प्लाज्मा की कवरिंग होती है, उसकी वजह से वो लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, और भी मतलब जो रेज होती हैं, यूवी रेज, उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो उसको हम इस फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी से स्टडी कर सकते हैं। अभी भी नहीं आया समझ में? आएगा। डेफिनेशन देखिए, थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि भैया थोड़ी डीपली चीजें होती हैं, तो पहले देख लीजिए डेफिनेशन, फिर सारी चीजें समझ में आएगी। अ टेक्निक दैट कन्वर्ट इनविजिबल डिफरेंसेस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू विजिबल डिफरेंसेस इन ब्राइट और कॉन्ट्रास्ट, हेल्प टू सी लिविंग अनसस्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखिए, ये जो सॉल्यूशन है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। देखिए, एक ऐसी तकनीक जो कोशिकाओं के पारदर्शी हिस्सों में मौजूद प्रकाश के अपवर्तनांक के अंतर को, मतलब कि कोई हमारे कोशिकाज हैं, उसके पारदर्शी हिस्से हैं जहां से लाइट पास हो सकती है, वहां पे लाइट प्रेजेंट है, उसको किसमें बदल देते हैं? चमक में बदल देते हैं, कंट्रास्ट के अंतर में बदल देते हैं, जिससे चमकेगा वो तो हमें दिखाई देगा। जब तक चमकेगा नहीं तब तक दिखाई नहीं देगा। जैसे जीवित और बिना रंगी कोशिकाएं दिखाई देती हैं, जैसे कि वो ऐसी कोशिकाएं, ऐसे माइक्रोब्स जो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, डाइज को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो भी इसमें दिखाई देते हैं। आई होप हिंदी से आपको ये समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल लीजिए, अगर आप समुद्र में जाके, तालाब में जाके फिश को देखेंगे तो क्या आपको दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वहां पे सारा मतलब टर्बिडिटी बहुत ज्यादा है, धुंधले धुंधले वाटर है, तो वहां पे मुझे नहीं लगता कोई फिश आपको दिखाई देगी।
लेकिन अगर एक ऐसा कोई गिलास हो जिसके अंदर, जैसे वो मूवीज में दिखाते हैं कि गिलास के अंदर मछलियां तैर रही है, लोग तैर रहे हैं, उसके अंदर आपको क्लियरली सारी चीजें दिखाई देती है। वो इसलिए दिखाई देती है क्योंकि जो ग्लास लगाया गया है ना, वो इस टाइप का है कि वो आपको सारी चीजें रिफ्लेक्ट करवा रहा है और देखने के लिए मतलब अवेलेबल करवा रहा है। तो वही काम होता है फेज माइक्रो कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का, कि ये बैक्टीरिया को मतलब एक तरीके से ब्राइट दिखाएगा या फिर डार्क दिखाएगा। दो टाइप से काम करता है, या तो ब्राइट दिखेगा मतलब चमकेगा, या फिर डार्क दिखेगा बैकग्राउंड के अगेंस्ट में, है ना। तो बैकग्राउंड जैसे व्हाइट है तो वहां पे ब्लैक ब्लैक सा दिखाई देगा, और एक होगा अगर ब्राइटनेस बढ़ाएंगे इसकी, तो ब्राइटनेस में क्या होता है, चमकता है तो चमकेगा। तो एक सीधा सा एग्जांपल मैंने दिया, वही एग्जांपल देखिए, इमेजिन ए ट्रांसपेरेंट ग्लास फिश स्विमिंग इन वाटर। मतलब कि कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास फिश है, वो अगर वाटर के अंदर तैर रही है तो हमें दिखाई नहीं देगी, वी कैन नॉट सी इट, ठीक है, नॉर्मली। बट फेज कॉन्ट्रास्ट वर्क लाइक स्पेशल ग्लास, ये एक स्पेशल ग्लास की तरह वर्क करता है, दैट मेक द इनविजिबल फिश अपीयर डार्क और ब्राइट। उसको डार्क में भी देख सकते हैं और ब्राइट करके भी देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो बेसिकली जो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट और एक होता है नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट। तो पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है, स्पेसिमेन लुक डार्कर देन बैकग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड है उससे डार्क दिखाई देगा, तो भाई डार्क हो जाएगा तो अपने आप हमें दिखाई दे देगा ना। तो बिल्कुल इसकी यूज से हम पॉजिटिव फेज कॉन्ट्रास्ट की मदद से डार्क करके उसको देख सकते हैं, ठीक है। वर्क बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि लाइट स्लो डाउन, लाइट को कम किया जाएगा, कम करेंगे ना तभी तो हमें डार्क में दिखाई देंगे। कौन, बैक्टीरिया वायरस, ठीक है। मोस्ट कॉमन इन लैब के अंदर कॉमनली फेज पॉजिटिव फेज कॉन्ट्रास्ट टेक्निक का यूज किया जाता है। एप्लीकेशन इन स्टडिंग बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एंडोस्पोर्स की स्टडी करने के लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं लैबोरेटरीज के अंदर, हम भी यूज करते हैं इसका, ठीक है। नेगेटिव फेज कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो यहाँ पे ब्राइट दिखेंगे, ब्राइट मतलब चमकेंगे। स्पेसिमेन लुक ब्राइटर देन बैकग्राउंड, बैकग्राउंड से ब्राइट दिखेंगे। तो भाई देखिए थोड़ा सा भी डिफरेंस अगर किसी चीज में आ जाता है, आपका बैकग्राउंड अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस है, अब मान लो ये ब्लैक टी शर्ट है, इसके ऊपर ये व्हाइट नाम लिखा हुआ है, तो इससे ब्राइट है इसलिए आपको दिखाई दे रहा है। अगर ये सेम कलर का होता तो आपको दिखाई नहीं देता। तो वही चीज इसके अंदर होती है, स्पेसिमेन लुक ब्राइटर देन बैकग्राउंड, वर्क बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखिए ब्राइट दिखाना है तो लाइट इंक्रीज करनी पड़ेगी, एडवांस लाइट, ठीक है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और लाइट स्लो डाउन उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसमें आपको डिस्ट्रक्ट नहीं होना है, ठीक है, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे है कॉन्ट्रास्ट इज लेस शार्प। एप्लीकेशन कहां होता है भाई नेगेटिव का, ट्रांसपेरेंट सेल्स वेयर ब्राइट इमेज इज प्रेफर्ड। मतलब अभी देखा था ना हमने, जो ट्रांसपेरेंट फिश थी उसको देखने के लिए हम यूज कर रहे हैं फेज कॉन्ट्रास्ट का। तो ट्रांसपेरेंट सेल है वेयर लाइट इमेज इज प्रेफर्ड, जहां पे हमें लाइट इमेज की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसको दिखाना है ब्राइट करके, ठीक है। चलिए डायग्राम देखिए, ये है पॉजिटिव फेज कॉन्ट्रास्ट इमेज। पॉजिटिव मतलब इसके अंदर जो हमारे स्पेसिमेन है लुक डार्कर, ये पीछे वाला बैकग्राउंड है उससे डार्क, ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहे होंगे ना अलग ही, ये भी ब्लैक है ये भी ब्लैक है, लेकिन ये थोड़ा डार्क है तो डार्क आपको दिखाई दे रहा है। और इस साइड देखिए नेगेटिव फेज में, देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड से ब्राइट दिखाई दे रहे हैं, मतलब व्हाइट कलर के बैक्टीरियाज हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यही डिफरेंस होता है। आप अपने हिसाब से डायग्राम बना के भी समझा सकते हो और अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए डायग्राम देखिए, ये फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है। बेसिकली ये माइक्रोस्कोप की स्ट्रक्चर है, आप याद कर लेना, बना सकते हो बना देना, लेकिन ये तो जरूर बनाना, ठीक है। ये सिंपल है, ये बेसिकली हमारा ऊपर इमेज प्लेन जहां से हम देखेंगे, और उसके बाद आप इजीली बना पाएंगे। अगर एक दो बार प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे तो आप आसानी से बना पाएंगे इसको, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा देखिए, मैं भी कोशिश करता हूं डायग्राम बनाने की। अच्छा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में देखिए फेज प्लेट रखा हुआ है और लेंस लगे हुए हैं। डायरेक्ट लाइट इसके अंदर आएगी, वो लाइट सोर्स नीचे लगा हुआ है क्योंकि नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर नीचे ही लाइट लगा होता है, तो वहां से लाइट बेसिकली
स्कैटर होता है। स्पेसिमेन बीच में रखते हैं, आप लोग इतना तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो लाइट इसके अंदर से गुजरता है, तभी तो हमें इमेज बनता है। इसके बीच एक कंडेंसर भी लगा हुआ होता है नीचे, कंडेंसर जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, स्कैटर करता है। एन्युलर रिंग लगी हुई है। बहुत सिंपल डायग्राम है, याद कर लेना। देखिए जितना डायग्रामेटिकली आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे इनको, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, मार्क्स कटने के चांसेस नहीं बनेंगे, ठीक है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एप्लीकेशंस हैं वो रहे इसकी। ऑब्जर्वेशन ऑफ लिविंग अनस्टेन सेल। लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए, अनस्टेन मतलब जिनके ऊपर प्लाज्मा की कवरिंग होती है, वो लाइट एब्जॉर्ब नहीं करती है, डाइज एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, तो ऐसी सेल के लिए हम फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टडी ऑफ मोटिलिटी, बैक्टीरिया की मोटिलिटी को चेक करने के लिए, एंडोस्पोर्स को चेक करने के लिए, सेल डिवीजन हो रहा है या नहीं उसको चेक करने के लिए भी फेज कंट्रास्ट का यूज होता है। इसके अलावा प्रोटोजोआ की स्टडी के लिए भी फेज कंट्रास्ट का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डार्क फील्ड, नाम में ही छुपा है डार्क फील्ड। बैकग्राउंड डार्क होगा तो सारी चीजें अपने आप दिखाई देगी। जब रात में तारे दिखते हैं ना आपको, तो आसमान पूरा ब्लैक होता है, लेकिन तारे हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि तारों के ऊपर लाइट पड़ती है। सिर्फ जो हमारा सूर्य है, सन है, उसकी लाइट सिर्फ तारों के ऊपर पड़ती है, तो तारे हमें दिखाई देती है, बैकग्राउंड दिखाई नहीं देता है, ठीक है। क्योंकि डार्क फील्ड में क्या होता है कि जो बैकग्राउंड है उसकी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, जो चीज चमक रही है, हमारा तारा चमक रहा है, उसकी को ही दिखाता है। तो डार्क फील्ड इसी कॉन्सेप्ट पे काम करेगा। डेफिनेशन देखिए, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी अ टेक्निक दैट मेक स्पेसिमेन अपीयर ब्राइट अगेंस्ट ए डार्क बैकग्राउंड। आप लोग लेबोरेटरीज के अंदर भी देखेंगे कि एक इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होगा जिसमें एक साइड में क्या था, एक साइड में व्हाइट बैकग्राउंड होगा, एक साइड में ब्लैक बैकग्राउंड होगा। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर टर्बिडिटी वगैरह चेक करनी है तो ब्लैक बैकग्राउंड के पास लेके जाएंगे तो सारी चीजें आपको दिखाई देगी, क्योंकि भाई पीछे का ब्लैक हो गया है, लाइट नहीं है वहां पे, लाइट सारी जो बैक्टीरिया वायरस है टर्बिडिटी है उस पर दिखाई देती है। ये आप लोग करो तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो ए टेक्निक दैट मेक स्पेसिमेन अपीयर ब्राइट अगेंस्ट ए डार्क बैकग्राउंड बाय स्कैटरिंग लाइट। दो एग्जांपल मैंने दिया है कि भाई आसमान में बैकग्राउंड तो ब्लैक हो गया और जो तारे हैं उनके ऊपर सूर्य की रोशनी जा रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, चमक रहे हैं। तो वही चीज है डार्क फील्ड के अंदर, ऐसी तकनीक जिसमें वस्तु अंधेरी पृष्ठभूमि पर चमकदार दिखाई देती है। अब भाई अंधेरी पृष्ठभूमि समझ लीजिए, हमारा जो ऊपर ब्लैक ब्लैक हमारा प्लेनेट दिखाई दे रहा है, आसमान दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिखरी हुई रोशनी ही लेंस तक पहुंच पाती है। क्योंकि अब जब तारों पे रोशनी आएगी तो वही रोशनी टकरा के वापस से हमें दिखाई देती है, इसलिए हमें तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो डार्क फील्ड का भी यही कॉन्सेप्ट है। थिंक ऑफ स्टार इन नाइट स्काई, बैकग्राउंड इज ब्लैक बट स्टार शाइन ब्राइट, ठीक है। सेम वे बैक्टीरिया शाइन इन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, सेम ए टू जेड ऐसे ही दिखाई देंगे। देखिए ये दिख रहे हैं ना तारे, हमें ऐसे ही दिखाई देते हैं ना, तो ये सेम पिक्चर ली हुई है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी से। ये बैक्टीरिया चमक रहे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं, पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये हम इजीली यहां से देख सकते हैं। समझ गए? चलिए, ये माइक्रोस्कोप है, लेकिन ये डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, उसके बाद स्कैटर लाइट, और जहां पे हमारा स्पेसिमेन होगा, नीचे सेंट्रल अपर्चर, यहाँ से लाइट सोर्स हो गया और कंडेंसर लेंस लगा है। ज्यादा नहीं है, दोनों एक तरीके से सिंपल ही होते हैं, डायग्राम बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा जैसे ये तारे हमें दिखाई देते हैं, वैसे यहाँ पे हमें बैक्टीरिया दिखाई देते हैं चमकते हुए, ठीक है। आराम से बना पाओगे आप अगर इस लेक्चर को आपने देखा है तो। चलिए, प्रिंसिपल्स कैसे, बेसिकली डार्क फील्ड कंडेंसर ब्लॉक डायरेक्ट लाइट। इसके अंदर एक कंडेंसर लगा हुआ होता है जो डायरेक्ट लाइट को ब्लॉक कर देता है। और जो स्कैटर लाइट होती है ना, मतलब कि स्कैटर लाइट का मतलब क्या है कि जैसे ये तारा है, इस पे कहां से, ये हमारा सन है, यहां से लाइट आएगी और इसके बाद कहां आएगी, हमारे लेंस के अंदर या हमारी आंखों के अंदर। सेम प्रिंसिपल पे काम करता है। तो डार्क फील्ड कंडेंसर ब्लॉक डायरेक्ट लाइट, जो डायरेक्ट लाइट है, बैकग्राउंड की लाइट है, उसको तो ब्लॉक कर देगा, और जो स्कैटर लाइट आई उसको ये दिखा देगा। ओनली स्कैटर लाइट एंटर इन लेंस, लेंस के अंदर ओनली स्कैटर लाइट्स एंटर होती है। नेक्स्ट है स्पेसिमेन ग्लो ब्राइट ऑन ब्लैक बैकग्राउंड, पीछे ब्लैक बैकग्राउंड होगा, उसके ऊपर ब्राइटली चमकेगा। ये भी सिंपल है। फीचर्स की बात करें, नो स्टेनिंग रिक्वायर्ड, यहाँ पे कोई स्टेनिंग की रिक्वायर्ड नहीं होती। स्टेनिंग क्या होती है कि या तो डाई से की जाए या फिर और कुछ कलर मतलब लाइट से की जाए, यहाँ पे स्टेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, डायरेक्ट हम देख सकते हैं। हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज ऑफ थिन एंड डेडिकेटेड ऑब्जेक्ट,
कितना भी थिन हो, है ना, उसकी मतलब हाई कंट्रास्ट इमेज हमें देखने को मिलेगी, अच्छी खासी इमेज हम देख सकते हैं। एप्लीकेशंस की बात करें तो डिटेक्शन ऑफ ट्रिपोनोमा पैलिडियम जो सिफिलिस बैक्टीरिया है उसकी स्टडी कर सकते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। स्टडी ऑफ थिन बैक्टीरिया, फ्लैजेला लिविंग अनस्टेन ऑर्गेनिज्म। अनस्टेन मैंने बताया आपको कि उनके ऊपर प्लाज्मा कवरिंग होती है, वो लाइट को अब्जॉर्ब नहीं करते हैं और बेसिकली डाइस को भी एब्जॉर्ब नहीं करते। देखिए यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब नहीं होता, स्कैटर हो रहा, लाइट उसके ऊपर पड़ के वापस आ रहा है। एब्जॉर्ब हो जाता तो हमें दिखाई नहीं देता, है ना, लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है तो फिर स्कैटर नहीं होता, लाइट वापस से नहीं आता रिफ्लेक्ट करके। चलिए, तो ये हो गया हमारा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। बहुत ही एडवांस माइक्रोस्कोपी जो होती है, मतलब मुझे नहीं लगता इससे हाई भी कुछ होता होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फार्मा फील्ड के अंदर बहुत ही अच्छी होती है, एक तरीके से 3D स्ट्रक्चर बना देगी। ठीक है, जैसे एक तो हम पुराना फोन है हमारे पास, उससे फोटो क्लिक कर रहे हैं, एक नया आईफोन है आपके पास, उससे क्लिक कर रहे हैं, उतना उससे भी ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। डेफिनेशन देखिए, ए माइक्रोस्कोपी टेक्निक दैट यूज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लाइट। पहला डिफरेंस यही हो गया कि यहाँ पे लाइट बीम का यूज नहीं होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम का यूज होगा। मतलब लाइट सोर्स यहाँ से हटा दीजिए, इलेक्ट्रॉन सोर्स हमें लाना है, तो इलेक्ट्रॉन्स की मदद से पिक्चर्स बनेगी, गिविंग वेरी हाई रिजोल्यूशन इमेज अप टू 0.1 नैनोमीटर। बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजोल्यूशन है, क्लियरली 3D इमेज हम देख सकते हैं इसकी मदद से। ठीक है, ऐसी टेक्निक जिसमें प्रकाश की जगह इलेक्ट्रॉनों का उपयोग किया जाता है, जिसमें कोशिकाओं और सूक्ष्म संरचनाओं की बहुत उच्च रिजोल्यूशन वाली छवि बनती है या मिलती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, नॉर्मल माइक्रोस्कोप जो है लाइक एन ओल्ड कैमरा फोन, बलरी पिक्चर्स आपको दिखाई देगी, यही होता है नॉर्मल माइक्रोस्कोप के अंदर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे DSLR कैमरा होता है विथ जूम, जूम भी होता है भाई, बहुत ज्यादा जूम होता है, आप सोच भी नहीं सकते, 10x 100x 1000x नहीं, उससे भी ज्यादा वो हम देखेंगे। ठीक है, यू कैन इवन सी वायरस को भी देख सकते हैं, वायरस बैक्टीरिया से भी छोटा आता है बेटा, DNA मोलिक्यूल्स को भी देख सकते हैं, वायरस के, बैक्टीरिया के, ऑर्गेनेल्स को भी देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की मदद से। ठीक है, चलिए, तो इसको दो टाइप से डिवाइड किया गया, पहला तो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरा होता है SEM। ठीक है, उसको आगे देखेंगे, पहले यहां पे देख लेते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन बीम पास थ्रू स्पेसिमेन, स्पेसिमेन से इलेक्ट्रॉन बीम पास होगा और 2D इमेज बनाएगा। जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये 2D इमेज बनाता है। तो यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉन सोर्स है जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ पे एनोड लगा हुआ है और ये लेंस लगा हुआ है। उसके बाद जो भी सैंपल है जिसको आइडेंटिफाई करना है वो बीच में रखा हुआ है और लेंस नीचे भी लेंस लगा हुआ है और नीचे फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन का क्या काम होता है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन को रिफ्लेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, यहाँ पे लाइट सोर्स नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको कहीं पे, इलेक्ट्रॉन सोर्स दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यही डिफरेंस होता है। मैग्नीफाइड टू 2 लाख, कितना है भाई, 2 लाख एक्स, 2 लाख एक्स तक इसको मैग्नीफाई कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। समझ गए ना कितना ज्यादा एडवांस है ये। एप्लीकेशन स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करने के लिए, जैसे कि ऑर्गेनेल्स है, DNA तक दिख जाता है, राइबोसोम दिख जाता है, वायरस दिख जाता है, ये सारी चीजें हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, वो भी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दूसरा टाइप है इसका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग SEM। तो यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन सोर्स होगा और इसमें एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगा हुआ होगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा TEM और SEM में, और एक BSE डिटेक्टर भी यहाँ पे लगा हुआ होगा जो बेसिकली ब्लैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन होता है, ब्लैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए ये डिफरेंस होगा, स्ट्रक्चर सेम आएगी। चलिए, इलेक्ट्रॉन बीम स्कैन सरफेस, सरफेस को स्कैन कर लेता है, 3D इमेज बना देता है, कोई भी बैक्टीरिया उसको 3D में दिखा देगा चारों तरफ से। ठीक है, और मैग्नीफाई अप टू 20,000 एक्स तक इसको मैग्नीफाइड कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं।
30,000 तक भी इसको जूम कर सकते हैं, बैक्टीरिया को लार्ज करके देख सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस की बात करें, स्टडी सरफेस डिटेल, बेसिकली सेल की स्टडी करनी हो, टिश्यू मेटल्स की स्टडी करनी हो तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की यूज किया जाता है। समझ गए हो ना? कभी सुना है इसके बारे में? तो नहीं सुना तो आज सुन लिया होगा, इतना एडवांस भी होता है कुछ। ठीक है, इसके अलावा अगर हम SEM और TEM दोनों को कंबाइंड कर दे तो उसको हम बोलते हैं स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये तो भाई और भी खास हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ SEM एंड TEM। सो बोथ इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी देख सकते हैं और सरफेस डिटेल को भी देख सकते हैं। ठीक है, सरफेस डिटेल का मतलब क्या है? सरफेस डिटेल का मतलब है कि सरफेस की स्टडी करना, और इंटरनल मतलब ऑर्गेनेल्स की स्टडी करना। ठीक है, यही डिफरेंस इसके अंदर है। चलिए भाई, कंप्लीट हो गया। तो फेज कंट्रास्ट मतलब इनविजिबल को विजिबल लाइक स्पेशल ग्लास, और डार्क फील्ड स्टार इन नाइट स्काई, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी DSLR कैमरा फॉर माइक्रोब्स। ठीक है, समझ गए? आई होप समझ गए होंगे, बहुत इजी हम लोगों ने बना दिया है। तो भाई अभी तक अगर जिस बच्चे ने नोट्स परचेज नहीं किए तो कर लीजिए फाइनली, और ऐप डाउनलोड नहीं किया कर लीजिए। बाकी टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, धन्यवाद।